श्री सत्यनारायण व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनता है, उनके नाम का स्मरण करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में आने वाले दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा देखते हैं, न कि उनके वैभव और धन को। आज की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, मनुष्य को सत्य और भगवान की भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। एक समय की बात है, पवित्र नगरी काशी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान का भक्त था, लेकिन गरीबी के कारण उसका जीवन बहुत कठिन था। उसके पास ना रहने के लिए अच्छा घर था, ना ही भोजन की कोई निश्चित व्यवस्था। वह प्रतिदिन सुबह उठता, भगवान का स्मरण करता और भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकल जाता। जो कुछ भिक्षा में मिलता उसी से उसका जीवन चलता। कभी उसे पर्याप्त भोजन मिल जाता और कभी पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ता। लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बनी हुई थी। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर एक स्थान पर बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं इस कठिन जीवन से बाहर निकल सकूं। यह कहकर वह भगवान का स्मरण करते हुए वहीं बैठ गया। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए उसके सामने प्रकट हुए। वृद्ध ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों बैठे हो? गरीब ब्राह्मण ने अपनी पूरी परिस्थिति उन्हें बता दी। उसने कहा, मैं बहुत निर्धन हूँ, भिक्षा मांग कर किसी तरह अपना जीवन चला रहा हूँ। मेरे पास धन नहीं है और ना ही कोई साधन। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन भी सुखी हो जाए। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हो तो भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करो, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करो और उनकी कथा सुनो। इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे और तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। गरीब ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, सत्यनारायण भगवान का व्रत किस प्रकार किया जाता है? कृपया मुझे उसकी पूरी विधि बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, जब भी तुम्हारे मन में श्रद्धा हो, किसी शुभ दिन भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करो, पूजा में भगवान का स्मरण करो, फल फूल प्रसाद और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करो, भगवान की कथा सुनो और प्रसाद सभी भक्तों में बांटो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा में मन सच्चा और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। वृद्ध ब्राह्मण की बातें सुनकर उस गरीब ब्राह्मण के मन में आशा जगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं अवश्य भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। यह कहकर उसने उस वृद्ध ब्राह्मण को प्रणाम किया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा उनकी ओर देखा, वहां कोई नहीं था। वह समझ गया कि स्वयं भगवान श्री सत्यनारायण उसके सामने आए थे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे सत्यनारायण भगवान, आपने मेरे जैसे गरीब भक्त पर भी कृपा की। अब मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत करूंगा। पहली पूजा। अगले दिन वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकला। उस दिन उसे पहले से कहीं अधिक भिक्षा प्राप्त हुई। उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने उस धन से पूजा की सामग्री खरीदी और श्रद्धा के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसने भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद लोगों में बांटा। व्रत के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसकी गरीबी कम होने लगी और उसे नियमित रूप से पर्याप्त भोजन मिलने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में सुख और शांति आने लगी। वह ब्राह्मण समझ गया कि भगवान ने उसकी सच्ची भक्ति स्वीकार कर ली है। उसके बाद वह प्रत्येक अवसर पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने लगा और वह अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखता था, धन से बड़ी चीज़ भगवान की भक्ति है और जीवन में सबसे बड़ा सहारा सत्य का मार्ग है। यही कारण है कि भगवान श्री सत्यनारायण को सत्य और धर्म का स्वरूप माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। तो भक्तों, यह थी
सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम अध्याय की कथा। आगे की कथा में भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा और उनके व्रत के प्रभाव की ऐसी घटना आती है जो हमें सिखाती है कि भगवान से किया हुआ संकल्प कभी भूलना नहीं चाहिए। कमेंट में लिखे जय श्री सत्यनारायण भगवान की। प्रिय भक्तजनों, पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण ने एक गरीब ब्राह्मण पर कृपा की और उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का मार्ग बताया। ब्राह्मण ने श्रद्धा के साथ व्रत किया और उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगे। अब आगे की कथा सुनिए। एक समय की बात है, उसी नगर में एक धनवान वैश्य रहता था। उसका नाम था साधु। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। साधु नाम का वह वैश्य धनवान तो था, लेकिन उसके मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन हमारे घर में संतान का सुख नहीं है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे भगवान की कृपा से हमें संतान प्राप्त हो सके? साधु ने अपनी पत्नी को समझाया, तुम चिंता मत करो, भगवान की इच्छा होगी तो हमें संतान अवश्य प्राप्त होगी। कुछ समय बाद एक दिन साधु वैश्य व्यापार के लिए यात्रा पर जा रहा था। तभी मार्ग में उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। उस वृद्ध साधु ने उससे पूछा, हे वैश्य, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? साधु ने अपनी मनोकामना वृद्ध साधु को बता दी। तब वृद्ध साधु ने उसे भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, यदि तुम श्रद्धा के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करोगे और अपनी मनोकामना पूरी होने पर भगवान का पूजन करोगे तो भगवान तुम्हारी हर एक इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। साधु वैश्य ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यदि मुझे संतान की प्राप्ति हुई तो मैं विधि पूर्वक भगवान की पूजा करूंगा और प्रसाद बांटूंगा। यह संकल्प लेकर वह अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई। घर में खुशी का वातावरण छा गया। समय पूरा होने पर लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम रखा गया था कलावती। कलावती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। साधु वैश्य अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, लेकिन प्रिय भक्तजनों, यही से उसके जीवन में एक ऐसी भूल हुई जिसका परिणाम उसे आगे चलकर भुगतना पड़ा। साधु ने भगवान श्री सत्यनारायण से संतान प्राप्ति का संकल्प तो किया था, लेकिन पुत्री के जन्म और उसके पालन पोषण में वह भगवान से किया हुआ अपना वचन भूल गया। समय बीतता गया। कलावती विवाह योग हो गई। साधु वैश्य ने उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया। विवाह के बाद भी साधु ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद साधु वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए पूरे देश की यात्रा पर निकल पड़ा। दोनों व्यापार करते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां उनका व्यापार अच्छा चलने लगा, लेकिन भगवान श्री सत्यनारायण अपने भक्तों को उसका पुराना संकल्प याद दिलाना चाहते थे। एक दिन उस नगर में चोरी की घटना घटी। चोरों ने राजा के खजाने से कुछ धन चुरा लिया और भागते समय वह सामान साधु वैश्य के पास रख दिया। जब सैनिकों ने पीछा किया तो चोरी का सामान साधु वैश्य और उसके दामाद के पास से बरामद हो गया। दोनों को चोर समझ लिया गया। उन्हें पकड़कर राजा के सामने ले जाया गया। साधु वैश्य ने बहुत समझाने की कोशिश की, महाराज, हमने कोई चोरी नहीं की, हम व्यापारी, हमें झूठा फंसाया गया, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। दोनों को बंदी बना लिया गया। उसका सारा धन भी जब्त कर लिया गया। इधर घर पर लीलावती और कलावती को इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। भगवान की कृपा। जब लीलावती को अपने पति और दामाद की चिंता होने लगी, तब एक दिन एक वृद्ध स्त्री ने उसे भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने की सलाह दी। लीलावती को अचानक अपने पति का पुराना संकल्प याद आया। उसने अपनी पुत्री कलावती के साथ मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से राजा को उसी रात स्वप्न में सत्य का ज्ञान हुआ। राजा को पता चला कि साधु वैश्य और उसका दामाद निर्दोष है। सुबह होते ही राजा ने दोनों कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया। दोनों को उनका सारा धन भी वापस कर दिया। साधु वैश्य ने भगवान की कृपा को समझा और मन ही मन भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम किया। उसे याद आया कि उसने भगवान से संतान प्राप्ति के समय व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन सुख और समृद्धि मिलने के बाद वह अपना वचन भूल गया। अब उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। लेकिन भक्तों कथा यही समाप्त नहीं होती। आगे चलकर साधु वैश्य से एक ऐसी भूल होती है जिसके कारण भगवान श्री सत्यनारायण की लीला और भी अद्भुत रूप में सामने आती है। जो भक्त भगवान से कोई संकल्प करे उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस संकल्प को पूरा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान को हमारे धन की नहीं, हमारी सच्ची श्रद्धा और सत्य भावना की आवश्यकता होती है।
जय श्री सत्यनारायण भगवान की। प्रिय भक्तजनों, पिछले भाग में आपने सुना कि साधु वैश्य और उसके दामाद पर चोरी का झूठा आरोप लगा था। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से राजा को सत्य का ज्ञान हुआ और दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया गया। उनका धन भी उन्हें वापस मिल गया। अब आगे की कथा सुनिए। घर लौटने की तैयारी। साधु वैश्य और उसका दामाद अपने घर लौटने के लिए तैयार हुए। दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण को मन ही मन प्रणाम किया और अपनी नाव में व्यापार का सामान भरकर यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में भगवान श्री सत्यनारायण ने साधु वैश्य की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान एक साधु का रूप धारण करके उसकी नाव के पास आए। उन्होंने पूछा, हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? साधु वैश्य ने देखा कि सामने एक साधु खड़ा है, लेकिन उसके मन में अहंकार आ गया है। उसने मजाक में कहा, इस नाव में तो केवल बेल पत्ते और सूखे पत्ते भरे हैं। साधु के वेश में भगवान ने उसकी ओर देखा और वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद साधु वैश्य ने नाव में रखे सामान को देखा तो वो चौंक गए। उसका सारा व्यापारिक सामान सचमुच बेल पत्तों और सूखे पत्तों में बदल चुका था। वह घबरा गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसने किसी साधारण साधु के साथ मजाक नहीं किया था, वह भगवान श्री सत्यनारायण ही थे। साधु वैश्य तुरंत उस साधु को खोजने के लिए दौड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अज्ञानता में आपसे झूठ कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। मैंने आपके सामने असत्य कहा। अब मैं कभी आपका अपमान नहीं करूंगा, ना ही अपने संकल्प को भूलूंगा। उनकी सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वैश्य, तुम्हें अपनी भूल का ज्ञान हो गया। अब तुम सत्य का पालन करो और श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करो। भगवान की कृपा होते ही नाव में रखा सारा सामान फिर से पहले जैसा हो गया। साधु वैश्य ने भगवान को प्रणाम किया। उसका मन कृतज्ञता से भर गया। जब साधु वैश्य प्रसन्न होकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा, उधर घर पर उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उन्हें पता चला कि साधु वैश्य अपने दामाद के साथ घर लौट रहे हैं, पूरे घर में खुशी की माहौल छा गई। लीलावती ने भगवान श्री सत्यनारायण को धन्यवाद दिया, लेकिन उसी समय साधु वैश्य ने सोचा कि घर पहुंचकर सबसे पहले भगवान की पूजा करेंगे। नाव किनारे पहुंची। साधु वैश्य ने संदेश भिजवाया कि वह घर पहुंच गया है। यह समाचार सुनकर लीलावती बहुत प्रसन्न हुई। वह तुरंत भगवान की पूजा करने तैयारी करने लगी। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटी। कलावती से भूल हो गई। कलावती भगवान की पूजा में बैठी हुई थी। उसे प्रसाद चढ़ाया गया था। पूजा समाप्त होने के बाद वह अपने पिता से मिलने के लिए जल्दी में उठ गई और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई। उसकी उस भूल के कारण श्री सत्यनारायण उससे अप्रसन्न हो गए। साधु वैश्य जैसे ही अपनी पुत्री और परिवार से मिलने लगा, तभी अचानक उनके जीवन में एक बड़ा संकट आ गया। उनकी नाव, जिसमें धन और व्यापार का सामान था, अचानक दिखाई देना बंद हो गया। परिवार के लोग घबरा गए। साधु वैश्य ने बहुत खोजबीन की, लेकिन नाव का कोई पता नहीं चला। तब उसे तुरंत समझ आया कि भगवान श्री सत्यनारायण उससे प्रसन्न नहीं है। उसे अपनी भूल याद आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझसे फिर भूल हो गई। मैंने आपके प्रसाद का सम्मान नहीं किया। कृपया मेरी भूल को क्षमा करें। कलावती को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत भगवान के सामने गई, हाथ जोड़कर बोली, हे सत्यनारायण भगवान, मुझे अज्ञानता में प्रसाद ग्रहण करने में भूल हुई। मुझे क्षमा कीजिए। मैं अभी प्रसाद ग्रहण करूंगी और पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करूंगी। कलावती ने श्रद्धा से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। भगवान श्री सत्यनारायण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद उनकी नाव और सारा सामान फिर से दिखाई देने लगा। साधु वैश्य और उसके परिवार ने भगवान को धन्यवाद दिया। उन्हें समझ आ गया कि भगवान के प्रसाद का अपमान या अनादर कभी नहीं करना चाहिए। कथा की सीख। भक्तों, इस प्रसंग से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान की पूजा केवल धन, फूल और प्रसाद से पूरी नहीं होती। पूजा में सबसे जरूरी है सच्ची श्रद्धा, सत्य वचन और भगवान के प्रति सम्मान। यदि मनुष्य भगवान से कोई संकल्प करता है तो उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, और जब भगवान का प्रसाद मिले तो उसे श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। साधु वैश्य उसका परिवार अब भगवान की महिमा को पूरी तरह समझ चुका था। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा में सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्य का मार्ग का अपनाना चाहिए। धन आए तो अहंकार नहीं करना चाहिए, सुख मिले तो भगवान को नहीं भूलना चाहिए, और संकट आए तो भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए।
भगवान अपने भक्तों की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सच्चे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। साधु वैश्य की कथा भी हमें यही शिक्षा देती है। उसे धन मिला तो वह भगवान का संकल्प भूल गया, उसे संकट मिला तो उसे अपनी भूल याद आई। उसने सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उसकी सहायता की। इसलिए यदि हम भगवान से कोई वचन या संकल्प करते हैं तो उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा करने का प्रयास अवश्य करें। सत्यनारायण व्रत का फल। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करता है, कथा सुनता है, प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है। घर में पूजा के समय परिवार के सभी लोग एक साथ बैठें, भगवान का स्मरण करें, कथा सुने, अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद बनाएं, पूजा के बाद उन्हें सभी में बांटें। सबसे जरूरी कि पूजा दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से की जाए। यदि किसी कारण से पूजा की पूरी सामग्री उपलब्ध ना हो तो मन में भगवान का स्मरण करके श्रद्धा से प्रार्थना करना भी महत्वपूर्ण है। भगवान भक्त की भावना देखते हैं। भगवान से प्रार्थना। अब कथा के अंत में भगवान श्री सत्यनारायण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान श्री सत्यनारायण, हमारे मन से अहंकार दूर करें, हमारे मन में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना उत्पन्न करें, हमारे परिवार में सुख, शांति, आपसी प्रेम बनाए रखें। जो भक्त किसी परेशानी में है उससे धैर्य प्रदान करें, जो निराश है उसके मन में आशा जगाएं, जो अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहा है उसे सही मार्ग दिखाएं। हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें, हमारे मन को अपने चरणों की भक्ति में लगाएं, हमें इतना सामर्थ्य दे कि हम जीवन में सत्य का साथ कभी ना छोड़े। कथा का समापन। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हमें केवल पूजा करने का संदेश नहीं देती, यह हमें सत्य बोलने, वचन निभाने, प्रसाद का सम्मान करने, अहंकार से दूर रहने और कठिन समय में भगवान पर विश्वास बनाए रखने की शिक्षा देती है। इसलिए जब भी भगवान की पूजा करें पूरे मन से करें, जब भी प्रसाद मिले श्रद्धा से ग्रहण करें और जब जीवन में कठिन समय आए तो निराश होने के बजाय भगवान का नाम स्मरण करें, क्योंकि मन में सत्य, उसके जीवन में भगवान का प्रकाश बना रहता है। आइए कथा के अंत में भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हैं। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। ओम शांति शांति शांति।